ये बात है इंडिया की एक छोटी सी रियासत केरल की। उस वक्त के राजा ने पूरी रियासत में ऐलान करवा दिया कि अगर किसी औरत ने अपनी कमर से ऊपर कपड़ा पहना तो उसको टैक्स अदा करना पड़ेगा। आपने बहुत से तरीक़ों के टैक्सेस के बारे में पढ़ा और सुना तो ज़रूर होगा। आज भी कई तरह के टैक्स की वजह से आप परेशान हो जाते होंगे, लेकिन तारीख इस टैक्स के बारे में सुनकर आपका इंसानियत से एतमाद ही उठ जाएगा। अनोखी दुनिया में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, कदीम दौर से लेकर आज तक औरत को हमेशा एक सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता रहा है। इंडिया की स्टेट केरल के तरावनकोर में सन 19वीं सदी की शुरुआत में मूलाक्रम नाम का एक टैक्स यानी कि ब्रेस्ट टैक्स लागू किया गया था। इसमें औरतों को अपने ब्रेस्ट ढकने पर टैक्स देना पड़ता था। अगर किसी औरत ने कमर के ऊपर कपड़ा पहना तो राजा के अमलदार उनसे टैक्स वसूली किया करते थे। इस टैक्स के खिलाफ नंगेली नाम की एक औरत ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। इंडिया में ज़ात की ऊंच नीच हमेशा से ही समाज में एक काले धब्बे की तरह रही है। कई ऐसे राजा होते थे जिन्होंने ज़ात की ऊंच नीच को बढ़ावा देने का काम किया। केरल के तरावनकोर में चीरथरा नामी राजा का राज हुआ करता था। उस वक्त केरल में ज़ात की ऊंच नीच की जड़ें बहुत गहरी हो गई थी। अपर क्लास के लोग लोअर क्लास के लोगों को कमतर समझते थे। राजा ने इजाज़त दे दी कि कोई भी लोअर क्लास की औरत अपने ब्रेस्ट नहीं ढकेगी और अगर कोई इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे ब्रेस्ट टैक्स चुकाना होगा। औरतों के लिए इससे भी ज़्यादा शर्म की बात ये थी कि टैक्स की कीमत उनके ब्रेस्ट की साइज़ के हिसाब से तय की जाती थी, यानी बड़ी साइज़ के ब्रेस्ट वाली औरतों पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था और छोटे ब्रेस्ट की औरतों को कम टैक्स अदा करना पड़ता था। ब्रेस्ट टैक्स को लागू करने का मकसद रियासत में ज़ात की ऊंच नीच को बढ़ावा देना था। कहा जाता था कि छोटी ज़ात के लोगों को ऊंची ज़ात के लोगों के सामने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। टैक्स से बचने के लिए सभी मर्दों के साथ साथ औरतों को भी अपना जिस्म नंगा रखकर ही घूमना पड़ता था। इस टैक्स का बोझ सबसे ज़्यादा नायर और एरवा कबीले की औरतों को झेलना पड़ता था। राजा के कारंदे अक्सर औरतों को घूरते थे और औरतों के साथ बदतमीज़ी करने से भी वो बिल्कुल परहेज़ नहीं करते थे। वहीं औरतें अपनी इज़्ज़त के लिए आवाज़ उठाने में भी हिम्मत नहीं कर पाती थीं। यहाँ पर एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस वक्त मंदिर जैसी जगहों पर भी औरतों को अपने जिस्म से कपड़ा हटाकर ही अंदर जाना पड़ता था। तरावनकोर में नंगेली नाम की एक औरत रहा करती थी। नंगेली की शादी चीरुकुंदन नाम के एक आदमी से हुई थी। नंगेली का कहना था कि उन्हें भी समाज में इज्जत से जीने का हक होना चाहिए और अपने शौहर से ब्रेस्ट ढकने की इजाज़त मांगी। चीरुकुंदन ने नंगेली को ब्रेस्ट ढकने की इजाज़त दे दी और अगले ही दिन से वो अपने जिस्म को कपड़े से ढकने लगी। धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल गई और राजा के अमलदारों तक भी ये बात पहुंच गई। राजा के कुछ अमलदार और सिपाही नंगेली और उसके शौहर के पास टैक्स वसूली के लिए पहुंच गए। अमलदारों ने नंगेली से ब्रेस्ट के ऊपर से कपड़ा हटाने को कहा और जब नंगेली ने ऐसा नहीं किया तो अमलदारों ने खुद ही नंगेली के बदन पर से खींचकर कपड़ा हटा दिया। उसके बाद उन्होंने नंगेली के जिस्म को नापना शुरू किया और फिर टैक्स देने की बात कही। नंगेली के साथ ये सब होने के दौरान उसको बेइंतहा रुसवाई महसूस होने लगी। नंगेली ने हिरासा किए जाने के खिलाफ बगावत की और एहतजाजन तौर पे उसने अपने दोनों ब्रेस्ट ही काट दिए। फिर उन्हें केले के एक पत्ते पर सजाकर राजा के अमलदारों के हवाले कर दिए। नंगेली की हिम्मत और बहादुरी देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो सभी वहाँ से उल्टे पाँव भाग खड़े हुए। ब्रेस्ट काटे जाने की वजह से नंगेली का बहुत खून बहने लगा और ज़्यादा खून ज़ाया होने से उसकी मौत हो गई। जब नंगेली के जिस्म को जलाया जा रहा था तब उसके शौहर चीरुकुंदन ने भी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी थी। कहा जाता है कि यह तारीख का इकलौता किसी मर्द की तरफ से सती होने का मिसाल है। नंगेली की मौत के बाद तरावनकोर में एक इनकलाब बर्पा हो गया। सभी औरतों ने अपने ब्रेस्ट ढकने शुरू कर दिए। ब्रेस्ट ढकने के राइट के इनकलाब का नाम चनार म्यूटनी रखा गया। नायर और एरवा कबीले के लोगों ने अपनी इज़्ज़त नफ्स की खातिर आवाज़ उठानी शुरू कर दी।
ये बात जब राजा तक पहुंची तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अवाम के सामने राजा की एक न चली और आखिरकार राजा को ब्रेस टैक्स ख़त्म करना पड़ा। लेकिन ये जंग आसान नहीं थी। बहुत दुश्वारियों के बाद लोगों को इज़्ज़त के साथ जीने का हक मिला था। मुलांची प्राम्बो नाम की जगह पर यह पूरी कार्रवाई हुई थी, जिसे आज मनोरमा कवाला के नाम से जाना जाता है। इसी नाम पर यहाँ मनोरमा जंक्शन का नाम भी रखा गया है। यहाँ पर नंगेली की एक मूर्ति भी बनी हुई है, जिसे तारीख में इज़्ज़त नफ्स की जंग के तौर पर भी शुमार किया जाता है।